हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता। टुडे वी विल डिस्कस। हमारा टॉपिक आज का है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र अभी स्टेट में बम्पर वैकेंसीज हैं इस पॉलिटिकल साइंस की। अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं पॉलिटिकल साइंस की तो 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस लेके चलेंगे कि जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है। देखिए, जिन लोगों ने तैयारी की हुई है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, अगर वो मात्र मेरे साथ ये सीरीज़ लेके चलें, सिर्फ क्वेश्चंस आंसर की सीरीज़, क्योंकि रिपीट वही क्वेश्चंस होते हैं बार बार, सिर्फ उसका मोड चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा उसको घुमा फिरा के दे दिया जाता है। सारे क्वेश्चंस वही, आप पुराने 10 साल के 10 ईयर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चंस वही है, ऑप्शंस अप डाउन है। तो इसीलिए मैं सारे वो क्वेश्चंस कराऊंगी कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे को एक मोटिवेशन देना है, जिससे कि आप अगर लाइक करेंगे चैनल को तो और इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ आपके लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आप कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं आपके लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे इस मटेरियल के साथ विदाउट फ़ी, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइक करना है आपको और चैनल सब्सक्राइब करना है एंड शेयर, इतना सा काम आपको करना है। चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप मेरे साथ चले, आज से हमारी जर्नी शुरू है ये पॉलिटिकल साइंस की, और मैं लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक मैं आपको कंटिन्यू लाखों क्वेश्चन दे देंगे हम आपको। तो उसमें से आपके 25 क्वेश्चन नॉर्मली आ जाएंगे, टॉपर बनेंगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालीन प्रयासों की प्रकृति का है। देखिए, प्रकृति का निर्धारण किया करता है, यानी कि विदेश नीति में लंबी और अल्पकालीन प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण किया करता है। इसमें पूरा टाइप नहीं हुआ है, तो हम इसको लिख लेंगे प्रकृति का निर्धारण। इससे एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, ये कट करते हैं इसको, यहाँ पर प्रकृति का निर्धारण किया करता है, ये क्वेश्चन है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब बताइए, विदेश नीति, आपको पता है विदेश नीति क्या है? विदेश नीति में लंबी, बहुत लंबी चलने वाली एंड अल्पकालीन मीन्स छोटी प्रयास करते हैं, उसकी जो प्रकृति है, उसका नेचर है, प्रकृति मीन्स नेचर का निर्धारण किया करता है। कौन करता है इसका निर्धारण, बताइए कौन करता है? राष्ट्रीय हित। ऑप्शंस क्या है इसका? राष्ट्रीय हित। हमेशा याद, अगर क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ आप जिस तरह से आप की कीवर्ड पकड़ना है हमें, सिर्फ आप अगर कीवर्ड पकड़ के चलेंगे तो आपको सभी चीज़ इसमें है। विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी में लंबी और अल्पकालीन प्रयास होते हैं, उसका जो निर्धारण कौन करता है, क्या रीजन होता है? राष्ट्रीय कानून करता है, राष्ट्रीय हित करता है, परिवर्तन हित करता है, शांति समझौता? नहीं जी, राष्ट्रीय हित, जो राष्ट्र के हित में बात होगी वही इसका ऑप्शन नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। राइट, नेक्स्ट है कि आप देखिए, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? लेखक कौन है? ये यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चंस का टाइप हो गया है, इसके लिए आप इसको इग्नोर कीजिए। कौन है? द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? कोल्ड वार हुआ था उसके बारे में। तो देखिए, इसका क्या, आपको इसका आंसर देखना है। तो आंसर आप कैसे सर्च करेंगे, बताइए कैसे आपको पता चलेगा कि इसका
पॉल सिवरी है, फेडरिक एल्सुमैन है, फ्लोरेंस इलियट है या खुर्चे है? बताइए कौन है, जल्दी सोचिए। तो इसका ऑप्शन, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चे जिसको हमें रटना होता है, कुछ में आपको समझ आ जाता है। अगर आपको द कोल्ड वार से संबंधित लेखक के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप इसको याद रखेंगे, फेडरिक एल सुमैन, फेडरिक एल सुमैन। ओके, तो आप समझ ही गए हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? एक संयुक्त राष्ट्र यानी कि एक मिला हुआ संयुक्त, संयुक्त का मतलब यूनियन, यूनिटी, यूनियन शब्द को किसने बनाया है? बताइए किसने बनाया है? इसको बनाया है रूजवेल्ट ने, रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र। मैं सिर्फ ऑप्शन बता रही हूँ आपको। संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया है? रूजवेल्ट ने बनाया है। संयुक्त राष्ट्र शब्द को रूजवेल्ट ने बनाया है। संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया है? रूजवेल्ट ने। आप साथ के साथ इसको लर्न भी करते जाइए। नाउ, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? आप बताइए, सार्क में कुछ थे ना, कुछ देश सम्मिलित थे सार्क, तो ये किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी और किस वर्ष ये उन्मूलन तैयार किया गया था? या अगर सार्क के बारे में आता है, सार्क में गरीबी उन्मूलन के वर्ष के रूप में आता है तो 1995। ओके, 1995 इसका आंसर होगा। हमेशा याद रखना किस वर्ष सार्क में, 1995। नेक्स्ट, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? आप देखिए इसमें बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा उदार दर्शन। आप देखिए क्वेश्चन में ही आंसर मिलेगा। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? यानी कि उदार नीति। एक आप देख ही रहे ना कि उदारता से ही मार्गदर्शक क्या, उदार नीति, यानी कि इसको आराम से कोई भी लेन देन है, कुछ भी है, चीन का विदेशी नीति के साथ उदार दर्शन है। तो ये पॉजिटिव आंसर हमें दिख रहा है यहाँ से। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? भाई प्रशासन है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व। प्रशासन आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है प्रशासन का बुनियादी और आदर्श। देखिए, कोई भी प्रशासन कैसे चलता है? बजट से चलेगा, प्रशासनिक कानून से चलेगा, संगठन से चलेगा, अनुशासन से चलेगा। आप बताइए बजट कब काम करेगा? खाली बजट है, क्या प्रशासन चल सकता है खाली बजट से? पैसा है आपके पास, पर वो चलेगा कैसे? उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? प्रशासनिक कानून बना दिए, क्या काम हो जाएगा? नहीं होगा। या अनुशासन है, डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन है, तो क्या होगा? नहीं। इसका आंसर होगा संगठन। हमें पॉजिटिविटी निकालनी है। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व क्या हो सकता है? संगठन। जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी काम होगा ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो वहाँ का जो बुनियादी आवश्यक मेन फैक्टर्स है, तत्व है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। ठीक है, स्टीफन पी रॉबिन्सन के अनुसार संप्रेषण यानी कि बातचीत करना, संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोध में शामिल नहीं है। तो इसमें से वो कौन सा है कि जो उसमें शामिल नहीं है? देखिए, अभी आपका ये पॉलिटिकल स्टार्ट हो रहा है और मैं जहाँ से ये नोट्स ले रही हूँ ना और आपको दे रही हूँ ये नोट्स बना के, आप देखना 120 क्वेश्चंस आपके
ऐसे निकलेंगे, बार बार रिपीट होंगे, आप कहोगे अरे एग्ज़ाम में आएगा तो मैं फटाफट कर दूंगी इसको। तो बस आप साथ बनाए रखिए। तो इसमें क्या हो सकता है स्टीफन रॉबिन्सन का कि कौन सा अवरोध यानी कि रुकावट है वो शामिल नहीं है। जो संप्रेक्षण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तकनीकी, देखिए शारीरिक, देखिए रॉबिन्सन के संप्रेक्षण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। देखिए अगर शारीरिक प्रॉब्लम होगी तो भी संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आ सकती है, व्यक्तिगत भी आ सकती है, भाषा संबंधी भी हो सकती है, पर तकनीकी का तो कोई इसमें मैटर ही नहीं है ना। नेक्स्ट, स्वतंत्र नियामक आयोग। और एक क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन भी छांटना सीखिए। देखो बिल्कुल अलग, शारीरिक, व्यक्तिगत और भाषाई, ये क्या है, एक व्यक्ति से कनेक्ट है, और ये तकनीकी, ये अलग है। तो यहाँ क्वेश्चन हमें बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। तो इससे भी हम इस तरह से भी देख के क्वेश्चन, अगर हमें आंसर नहीं भी पता है ना, तो भी हम आंसर, करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं, करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। देखिए स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अद्वितीय नवाचार किस बारे में बात करता है। ये आप जल्दी से क्वेश्चन को अपने मन में लगाइए और फिर बताइए। देखिए इसमें क्या है कि देखिए आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में भी इसी प्रकार की नियामक संस्थाओं की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर होगा कि यूएसए प्रशासनिक प्रणाली। इसका आंसर है यूएस प्रशासनिक प्रणाली, यानी कि यूएस का जो प्रशासन है उसकी जो प्रणाली है वो स्वतंत्र नियामक आयोग का तृतीय नवाचार है। ओके, अब आता है 9th क्वेश्चन, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है। हम जब किसी भी चीज़ में हमारा चयन होता है, प्रशासन में चयन, तो उसका कौन सा, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है। नीति निर्माण किया जाएगा, कार्य नीति बनाई जाएगी, नीति का निर्माण किया जाएगा, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण या भर्ती। तो भाई चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो भर्ती ही होगी। बताइए, बिल्कुल आपको लग रहा है ना, नीति निर्माण अलग है, कार्यकारिणी निर्देश अलग, कोष नियंत्रण, ये तीनों अलग है। और ये एक क्वेश्चन भर्ती प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया में क्या होता है, भर्ती प्रक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल अलग पता चल रहा है, ये भर्ती प्रक्रिया। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है। बताइए, अगर फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कौन सी पद्धति है जो नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष, उनकी जो दोष हैं और कमियों को दूर करता है। अगर हम उनका ट्रांसफ़र कर दें, हस्तांतरण कर दें, या पदोन्नति कर दें, प्रमोशन कर दें, परीक्षण दे दें, ट्रेनिंग दे दें, या प्रेरणा। अब आपको देखना है कैसे ऑप्शन छांटेंगे। हस्तांतरण करने से कुछ नहीं होगा, पदोन्नति नहीं, प्रेरणा मोटिवेशन से भी नहीं, परीक्षण, मेन आंसर क्या, परीक्षण, यानी कि उनको ट्रेनिंग देंगे, उनके कौशल को निखारेंगे। आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है ना कि उनकी क्वालिटी को निखारेंगे, कौशल को निखारेंगे। तो इसी तरह से देखिए कि भर्ती के लिए नए सिविल सेवकों में परीक्षण के माध्यम से नई सेवा के अनुकूल दृष्टिकोण व कौशल का विकास किया जाता है, जिससे क्या होगा, उनमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। देखा ना, जब टीचिंग के लिए कुछ डेमो क्लासेस, आपको प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, क्या बोलना चाहिए मुझे, ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि उसे आपको सिखाया जा रहा है, जो कमियां हैं उनको दूर किया जा रहा है। तो ये परीक्षण के दौरान ही होता है। तो फ्रेंड देखिए, मैं ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन, अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं 20 और 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगी। बट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। गारंटी के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।